डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जो आज के समय में बहुत ही डेंजर माना जाता है। डार्क वेब पे सही और गलत के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट की वह दुनिया है जहां पर गुड और बैड, लीगल और इलीगल, इथिकल और अनइथिकल दोनों तरह के काम किए जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की इस दुनिया में हम इंटरनेट का केवल 5% तक हिस्सा यूज करते हैं, बाकी के 95% तक हिस्सा हमसे छुपाया जाता है। और दोस्तों, इस 95% इंटरनेट का यूज डीप और डार्क वेब में किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेट की इस 5% की दुनिया में हम जितनी आसानी से किसी स्विगी या जोमेटो से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह इंटरनेट की 95% की दुनिया में हम उतनी ही आसानी से ड्रग्स और डेंजरस वेपन्स ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, डार्क वेब पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर पैसों के लिए लोगों के मर्डर तक किए जाते हैं। और दोस्तों, डार्क वेब को सिल्क रोड और रेड रूम की वजह से और भी ज़्यादा खौफनाक माना जाता है। दोस्तों, डार्क वेब क्या है और डार्क वेब काम कैसे करता है, डार्क वेब में सिल्क रोड और रेड रूम की क्या रियलिटी है, डार्क वेब को आखिर बनाया क्यों गया था, इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1960 से, जब फर्स्ट टाइम इंटरनेट का खोज शुरू हुआ था। और दोस्तों, इसे यूएस डिफेंस के ARPA, जिसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे मिलिट्री और रिसर्चर्स के बीच किसी भी इंफॉर्मेशन को ईजिली पहुंचाया जा सके। और 1970 और 1980 तक ये टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा विकसित हुई और 1983 तक इंटरनेट पूरी तरह से बन गया। और दोस्तों, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे WW के नाम से जानते हैं, उसका डिस्कवर करके इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचा दिया। और दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया है। दोस्तों, आज के समय में बड़े काम से लेकर हर छोटे से छोटे काम को करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला सरफेस वेब, सेकेंड डीप वेब और थर्ड डार्क वेब। दोस्तों, सरफेस और डीप वेब से इंटरनेट का सारा काम हो जाता, बट 1919 में डार्क वेब का शुरुआत हुआ। दोस्तों, डार्क वेब को मिलिट्री और रिसर्चर्स के यूज के लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी ऑफिसर्स अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस अलग अलग कंट्री में बैठे खुफिया ऑफिसर्स के पास बिना किसी ट्रैकिंग के पहुंचा सके। लेकिन डार्क वेब पर कम लोग होने के कारण कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस लीक हो सकती थी, इसीलिए दोस्तों डार्क वेब को आम लोगों के लिए भी जारी कर दिया गया। और दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है डार्क वेब की डार्क साइड का। दोस्तों, इंटरनेट का फर्स्ट पार्ट होता है सरफेस वेब, जिसमें यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में डेली यूज करते हैं। दोस्तों, हम सरफेस वेब पर जो भी कंटेंट एक्सेस करते हैं उसको ईजिली हम क्रोम में देख सकते हैं। और दोस्तों, सरफेस वेब पर हम किसी भी पर्सन की शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस या बेसिक इन्फॉर्मेशंस जान सकते हैं, बट किसी पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, जैसे वह इंस्टाग्राम पर कौन सा रील शेयर किया है, उसका इंस्टाग्राम चैट क्या है, उसका व्हाट्सएप चैट क्या है, उसने किसी के पास कौन सा मेल भेजा है, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हम सरफेस वेब पर नहीं देख सकते। ये सारी चीज़ें डीप वेब के अंदर आती हैं। दोस्तों, डीप वेब पर किसी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हमें ईमेल, पासवर्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो हम किसी भी चीज़ को सर्च इंजन से कैरी कर सकते हैं, उसे हम सरफेस वेब बोलेंगे। और दोस्तों, हम जो चीज़ को सर्च इंजन से कैरी नहीं कर सकते उसे हम डीप वेब बोलेंगे। अब दोस्तों, इंटरनेट का थर्ड पार्ट आता है डार्क वेब। दोस्तों, हम डार्क वेब को किसी नॉर्मल ब्राउज़र में नहीं खोल सकते। दोस्तों, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक खास तरह का ब्राउज़र आता है, जिसे टॉर ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, टॉर मतलब होता है द ओनियन राउटर, यानी इसमें प्याज की तरह बहुत सारे लेयर होते हैं। दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति डार्क वेब को एक्सेस करता है
तो ये टॉर ब्राउज़र उसके आईपी एड्रेस को लेयर बाय लेयर प्रोटेक्ट यानी मास्क करते रहते हैं, जिससे उस व्यक्ति को ट्रैक कर पाना किसी के लिए नामुमकिन होता है। दोस्तों साल 2011 में डार्क वेब पर सिल्क रोड को लॉन्च किया गया। दोस्तों यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस था। दोस्तों सिल्क रोड के लॉन्च होते ही डार्क वेब पर ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सारे इल्लीगल काम शुरू हो गए, जिसके चलते इसके ऑनर को 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया और रोड बंद कर दिया। दोस्तों सिल्क रोड से ही इंस्पायर्ड होकर सिल्क रोड के जैसे ही बहुत सारे ऑनलाइन ऐप खुल गए और दोस्तों तब से डार्क वेब को लीगल और इल्लीगल कामों का डेरा बना दिया। दोस्तों डार्क वेब पर अच्छे काम से लेकर खराब से खराब काम तक किए जाते हैं। दोस्तों हम अपने माइंड में जितना बुरा से बुरा काम सोच सकते हैं वो सारे काम आज के समय में डार्क वेब पर होते हैं। दोस्तों डार्क वेब पर एक रेड रूम है जिसमें लाइव लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जिसको मिलियंस में लोग देखते हैं, जहां पर लोगों के बीच पोल कंडक्ट करके उस पर्सन को टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों इस रेड रूम में लोगों को पैसे देकर यहाँ पर लोगों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने के लिए बोला जाता है और दोस्तों इस रेड रूम में पैसों के लिए लोगों को टॉर्चर भी करते हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। लोग डार्क वेब पर पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की वजह से लोगों के डिटेल निकालकर उनको ट्रैक कर पाना काफ़ी इजी होता है। इसी ट्रैकिंग से बचने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए। दोस्तों डार्क वेब पर आज के टाइम में भी बहुत अच्छे काम किए जाते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल वाले हैं जो किसी लीडर या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सरफेस वेब पर खुलेआम नहीं बोल सकते, इसीलिए ये डार्क वेब पर आकर उस पार्टी और उस लीडर के बारे में बोलते हैं। वो अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी अदर कंट्री के न्यूज़ चैनल वालों से आपस में शेयर करने के लिए डार्क वेब का यूज करते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहां पर उनके लीडर के खिलाफ फ्री स्पीच बोलना बैन लगा हुआ है। वो सारे लोग डार्क वेब पर आकर उस कंट्री के लीडर और वहां के लॉ के बारे में खुलेआम बोलते हैं। लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल आज के समय में किसी गलत काम को करने के लिए ज़्यादा यूज किया जा रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमें डार्क वेब को एक्सेस क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों डार्क वेब को एक्सेस करना इल्लीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब पर किसी गलत वेबसाइट को एक्सेस करना ये इल्लीगल है। दोस्तों हम डार्क वेब पर जो भी काम करते हैं वो सारा डेटा डार्क वेब के पास मौजूद होता है। दोस्तों डार्क वेब पर किसी सस्ते प्रोडक्ट का लिंक शेयर करके हमारे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं और हमें ब्लैकमेल करने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों डार्क वेब को हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों डार्क वेब के बारे में अभी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जिनको हम और डीप में जान सकते हैं। दोस्तों डार्क वेब पर रेड रूम की बहुत सारी ऐसी रियल स्टोरी हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। दोस्तों अगर आप डार्क वेब के बारे में और डीप में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में द डार्क लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो